Okay, your favorite South star? I love Prabhas because I've interacted with him. I really like him as a Makes him so big. Like, what do you think? What's charm about him? Who? Prabhas. Good man. He's a very good man. इमेजिन करो एक एक्टर जिसकी फिल्म का सिर्फ अनाउंसमेंट आते ही सोशल मीडिया पर अर्थक्वेक आ जाता है। एक सुपरस्टार जिसका एक पोस्टर रिलीज होते ही मिलियंस ऑफ व्यू और थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन आ जाते हैं। एक एक्टर जिसकी फिल्म हिट हो या फ्लॉप, रिव्यूज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन फर्स्ट डे थिएटर्स के बाहर क्राउड टूट पड़ता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये एक्टर ना हर रोज हेडलाइंस में रहता है, ना हर दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, ना ही एग्रेसिव पीआर कराता है, फिर भी उसकी हर फिल्म इंडिया में एक फेस्टिवल बन जाती है। बाहुबली, सलार, कल्कि और अब स्पिरिट, एक नाम जो आज सिर्फ साउथ का नहीं, सिर्फ पैन इंडिया का नहीं, बल्कि पूरे डेकेड के बिगेस्ट सुपरस्टार की रेस को लीड कर रहा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं डार्लिंग प्रभास की। लेकिन सवाल ये है, व्हाई प्रभास इज इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस डेकेड? आज नंबर्स, ऑडियंस, क्रेज, बॉक्स ऑफिस पोल और रियलिटी के बेसिस पर हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या प्रभास सच में इस डेकेड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 1, बाहुबली रिवॉल्यूशन। जब बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई, शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा का लैंडस्केप चेंज कर देगी। उससे पहले बॉलीवुड अलग था, साउथ सिनेमा अलग था। हिंदी ऑडियंस तेलुगु स्टार्स को उतना क्लोजली फॉलो नहीं करती थी। लेकिन फिर आया प्रभास और बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं बनी, एक मूवमेंट बन गई। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये नेशनल डिस्कशन बन गया था। हर जगह एक ही नाम, बाहुबली। और जब बाहुबली 2 रिलीज हुई, हिस्ट्री क्रिएट हो गई। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? ऑडियंस ने कैरेक्टर और एक्टर को अलग करना ही बंद कर दिया। लोगों के लिए प्रभास इज इक्वल्स टू बाहुबली बन गया। और यहीं से शुरू हुआ एक नए सुपरस्टार का एरा। पार्ट 2, पैन इंडिया स्टार, नो, पैन इंडिया मॉन्स्टर। बहुत एक्टर्स पैन इंडिया बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभास का केस अलग था, क्योंकि उनको नॉर्थ इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया, उनके लिए कोई इमेज बिल्डिंग पीआर कैंपेन नहीं हुआ, फिर भी उनकी हिंदी मार्केट फैन फॉलोइंग मैसिव हो गई। और ये नेचुरली हुआ। आज देखो, साउथ ऑडियंस उन्हें सपोर्ट करती है, हिंदी ऑडियंस भी उन्हें सपोर्ट करती है, ओवरसीज ऑडियंस सपोर्ट करती है, मास ऑडियंस प्लस फैमिली ऑडियंस प्लस एक्शन लवर, सबके पास प्रभास की फिल्म्स के लिए एक्साइटमेंट होती है। और ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, क्योंकि सुपरस्टार वो नहीं जो सिर्फ एक स्टेट में चले, सुपरस्टार वो है जो हर जगह चले, हर स्टेट में चले, हर कंट्री में चले। पार्ट 3, फेलियर्स प्रूव स्टारडम। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। हर सुपरस्टार का कैरियर अप्स एंड डाउन से गुजरता है। प्रभास की भी कुछ फिल्म्स एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाई, साहो, राधेश्याम, आदि पुरुष, इन फिल्मों को क्रिटिसाइज मिला। लेकिन शॉक ये था, नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी ओपनिंग नंबर्स मैसिव थे। और ये एक बहुत बड़ा साइन होता है, क्योंकि ओपनिंग डे कलेक्शन स्टोरी से नहीं आते, वो स्टारडम से आते हैं। ऑडियंस पहले दिन टिकट किस नाम पर खरीद रही थी? प्रभास। और जब किसी एक्टर की वीक वर्ड ऑफ माउथ वाली फिल्म्स भी जाइंट ओपनिंग लाती है ना, तब समझ जाओ फैन बेस ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछली कुछ फिल्में ऑडियंस को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ये चीज प्रभास ने नोटिस करी। फिर वो अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे थोड़े सीरियस हुए। पार्ट 4, प्रूव्ड हिज पुल अगेन। फिर आई सलार, और यहाँ ऑडियंस को एक चीज देखने को मिली, प्रभास इन फुल मास अवतार, एक्शन, एलिवेशन सीन, स्क्रीन प्रेजेंस। और थिएटर में रिस्पॉन्स एक्सप्लोसिव, सोशल मीडिया पर एडिट्स, विजुअल्स, सेलिब्रेशंस। और फिर एक चीज क्लियर हो गई, ऑडियंस अब भी प्रभास को ह्यूज स्केल पर देखना चाहती थी। ऑडियंस को प्रभास को लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर में एक्सपीरियंस करना था। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभास सिर्फ एक्टर नहीं लगते, वो इवेंट सिनेमा स्टार लगते हैं। उनकी फिल्म में रिलीज होना ही एक इवेंट बन जाता है। जैसे पहले रजनीकांत फिल्म्स का एटमॉस्फेयर होता था, या पीक सलमान और शाहरुख का क्रेज होता था, वैसे ही ठीक आज प्रभास की फिल्मों का क्रेज लोगों में बहुत बढ़ चुका है। आज के डेकेड में इंडिया के कोने कोने में प्रभास का नाम हाउस होल्ड नेम बन चुका है। इंडिया के सभी लोग उनकी नेक्स्ट मूवी रिलीज होने का इंतजार करते हैं, चाहे वो फिल्म कैसी भी हो। पार्ट 5, द नेक्स्ट बिग मूव। अब एक डेंजरस चीज देखते हैं, प्रभास की लाइनअप। और यहाँ गेम और बड़ा होता चला जा रहा है। स्पिरिट,
कल्कि यूनिवर्स एक्सपेंशन और मल्टीपल मैसिव प्रोजेक्ट्स। हर फिल्म डिफरेंट जॉनर, हर फिल्म जाइंट स्केल, और जब ऑडियंस को लगता है कि स्टार कॉन्टिन्यूसली कुछ बड़ा कर रहा है तब हाइप सस्टेन होती है। और प्रभास ने एग्जैक्टली वही किया है। उन्होंने खुद को रिपीट नहीं किया, स्केल और एम्बिशन कॉन्स्टेंटली बड़ा किया, हर मूवी से कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, तभी ऑडियंस के दिल में आज उनके लिए एक अलग से रिस्पेक्ट है। पार्ट 6 द पावर ऑफ मिस्ट्री एक और चीज है जो प्रभास को अलग बनाती है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर सुपरस्टार हर दिन सोशल मीडिया पर दिखता है। इंस्टाग्राम रील्स, ब्रांड प्रमोशन, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, पब्लिक अपीयरेंसेस और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन प्रभास वो ओवर एक्सपोजर नहीं करते, वो ओवर एक्सपोज नहीं लगते, वो हर रोज ऑडियंस के सामने नहीं आते। इसलिए जब वो आते हैं तो इवेंट लगता है। ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो पुराने सुपरस्टार एरा में होता था। जितनी कम विजिबिलिटी उतना ज्यादा क्यूरोसिटी। ऑडियंस को उनके बारे में सब कुछ पता नहीं होता, और वही मिस्ट्री स्टारडम को बिगर बनाती है। प्रभास कंट्रोवर्सी से हेडलाइंस में नहीं रहते, फिल्म से रहते हैं। और जब किसी स्टार की प्रेजेंस ही एंटिसिपेशन क्रिएट करे तो समझ जाओ वो सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं रहा, वो फिनोमियन बन गया है। पार्ट 7 न्यू बॉक्स ऑफिस टेम्पलेट। प्रभास की सक्सेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था? उन्होंने इंडियन सिनेमा का बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया। बाहुबली के बाद प्रोड्यूसर्स को समझ आया एक फिल्म सिर्फ रीजनल नहीं रहनी चाहिए, स्केल बड़ा करो, विजन बड़ा करो, नेशन वाइड रिलीज करो। आज जो पैन इंडिया फिल्म ट्रेंड दिखता है उस ट्रेंड का मेन स्ट्रीम पुश किसने किया? प्रभास ने। कल्कि, सलार जैसी फिल्मों से उन्होंने मेगा थिएटिकल एक्सपीरियंस क्रिएट किया। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रभास की फिल्म्स ओटीटी के लिए डिजाइन नहीं की जाती, उनकी फिल्म थिएटर्स के लिए बनी है। बिग स्क्रीन्स, मास मूवमेंट्स, क्राउड विसल्स, इंटरवल्स हाइज। और आज के ओटीटी एरा में जब ऑडियंस घर बैठकर कंटेंट देख सकती है, अगर कोई एक्टर अब भी लोगों को थिएटर खींच रहा है तो उसका स्टारडम ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्रभास इंडस्ट्री शिफ्टिंग सुपरस्टार है, और उन्हें इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या प्रभास परफेक्ट एक्टर हैं? नहीं। क्या उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन बिगेस्ट सुपरस्टार का टाइटल सिर्फ एक्टिंग से डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है क्रेज से, ओपनिंग से, ऑडियंस पुल से, नेशन इम्पैक्ट से, और एक नाम के अराउंड कितना एक्साइटमेंट क्रिएट होता है उससे। और अगर इस डेकेड को देखा जाए तो एक एक्टर ने रिपीटेडली प्रूव किया है कि क्रिटिसिज्म के बाद भी ऑडियंस उनके साथ खड़ी रहती है, और वो नाम है प्रभास। अब आप बताओ, क्या प्रभास सच में इस डेकेड के बिगेस्ट सुपरस्टार हैं या नहीं? या आपके हिसाब से कोई और इस रेस में उनसे आगे है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए